वैसे तो केजरीवाल को किसी से डर नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने बयानों में ये कहते रहते हैं कि बीजेपी चाहे कितना भी कोशिश कर ले पर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी के मुखिया पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की कड़ी निगाहें हैं। दरअसल केजरीवाल ने एमपी में एक रैली के दौरान गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए और ईडी का मेल के जरिए अपना जवाब भी भेज दिया और जवाब में ये बता दिया कि अभी वो बहुत व्यस्त चल रहे हैं, अपने राजनीतिक कार्यक्रम में हैं। चूंकि वो अपने आप नेता के सबसे प्रमुख चेहरा है, जिस कारण चुनावी व्यस्तता की वजह से वो अभी ईडी दफ्तर नहीं आ सकेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने ईडी को भेजे अपने जवाब में यह भी कहा है कि ईडी का समन नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। यह नोटिस ईडी के द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी के इशारों पर भेजा गया था। नोटिस यह सुनिश्चित करता है कि भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जा सकूं। ईडी को तुरंत इस नोटिस को वापस ले लेना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया। इस मामले को लेकर सियासी अटकलें काफी तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रहे हैं। वहीं 5 राज्यों में चुनावी सियासत भी गरमाई हुई है, लिहाजा केजरीवाल का यह दावा कुछ हद तक ठीक भी माना जा सकता है, क्योंकि अन्य राज्यों को छोड़ दे तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी खाता खोलने के मूड में दिखाई दे रही है। ऐसे में हो सकता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी उसके लिए संकट पैदा करना चाहता हो। लेकिन एक झोल यह भी है कि ईडी की कार्रवाई में बीजेपी को क्या मतलब। लेकिन इस झोल का मतलब सत्तारूढ़ पार्टी पर विपक्षी दल पहले से लगाते आ रहे हैं। कई विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं ने ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाओं को केंद्र सरकार की संस्था बताते रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि इस गेमबाजी या फिर वास्तविक समस्या से केजरीवाल और उसकी पार्टी कैसे पार कर पाती है। बहरहाल इन बातों के बीच में घटनाक्रम पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि आपको सिलसिलेवार घटना कार्यक्रम को भी बता देते हैं ताकि स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। पहले केजरीवाल की पार्टी पर लगे आरोप की बात कर लेते हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए केजरीवाल सरकार की 2021 और 22 की आवाकारी नीति से गुटबंदी को बढ़ावा दिया गया और इसे कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आपने इस आरोप को बार बार खंडन किया है, आप वही आम आदमी पार्टी। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली सरकार के कई मंत्री समेत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हवालात का स्वाद चख चुके हैं। वही आम आदमी पार्टी हमेशा से इस दिल्ली सरकार की बेवजह परेशान करने वाला मामला बताती रही है। घोटाला संगीन भी है और 338 करोड़ का गबन आसान नहीं होता, लिहाजा विपक्ष भी लगातार सरकार पर प्रहार कर रही है। इस सिलसिले में ईडी ने पत्र लिखकर केजरीवाल को हाजिर होने के लिए आदेश दिया था, जिसकी स्वीकृति केजरीवाल ने नहीं दी और उन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से ईडी की मंशा स्पष्ट नहीं होती है। ईडी उन्हें एक गवाह के तौर पर या एक आम नागरिक के तौर पर या फिर पार्टी संयोजक या मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है। इसके बाद केजरीवाल ईडी को संदेश देने के बाद सिंगरौली चले गए, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कहा जा रहा है कि ईडी केजरीवाल को दूसरा समन भी जारी कर सकता है। अब ऐसे में ईडी बनाम दिल्ली सरकार की यह लड़ाई काफी रोचक बन गई है। देखना है कि इसका अंत क्या निकलता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।